कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप परिवार कुशल मंगल होंगे। देखो बच्चों, कल मैंने आपको हिंदी विषय के पाठ 4 के कठिन शब्द व शब्दार्थ करवाए थे। मुझे उम्मीद है कि आपने वो सुंदर लिखाई के अंदर बढ़िया तरीके से फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे। चलो, आज मैं आपको पाठ 4 जो हमारी खिलौना नामक कविता है, बहुत अच्छी कविता है, इसके बहुविकल्पी प्रश्न में आपको करवाने जा रहा हूं। ध्यान से सुने, समझें। बहुविकल्पी प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न है, उसके 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से कोई एक सही विकल्प उसका उत्तर है। तो आप ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके चारों विकल्प को ढंग से समझेंगे और फिर सोच समझ करके उसका आंसर देना, उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है अपना, दीना का लाल क्या लेना चाहता था? पहला प्रश्न है, दीना का लाल क्या लेना चाहता था? उत्तर में विकल्प हैं, सोने का खिलौना, मिट्टी का खिलौना, मिठाई, नए कपड़े। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सोने का खिलौना। इस पे राइट का निशान लगा देंगे, सोने का खिलौना। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, राजकुमार के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? राजकुमार के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? उत्तर में विकल्प हैं, अठी, राजअठी, घमंडी, कोमल। तो इसका उत्तर, सही उत्तर आएगा आठी। आठी इसमें विशेषण है। इस पे राइट का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, किसके रोने से दास दासियां दौड़ पड़े? किसके रोने से दास दासियां दौड़ पड़े? उत्तर में विकल्प हैं, राजकुमारी, राजपुत्र, रानी, मंत्री। राजकुमारी, राजपुत्र, रानी, मंत्री। तो इसका सही विकल्प उत्तर है राजपुत्र। इसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ये 3 हमारे बेटा इस पाठ के बहुविकल्पी प्रश्न थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको करवाए हैं। एक बार फिर से देख लें। बहुविकल्पी प्रश्न, प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, दीना का लाल क्या लेना चाहता था? इसका उत्तर है
सोने का खिलौना, दीना का लाल सोने का खिलौना लेना चाहता था। अगला प्रश्न है, राजकुमार के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? राजकुमार के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है अठी। राजकुमार के लिए अठी विशेषण का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 3, किसके रोने से दास दासियां दौड़ पड़े? किसके रोने से दास दासियां दौड़ पड़े? इसके विकल्प हैं राजकुमारी, राजपुत्र, रानी, मंत्री। राजपुत्र के रोने से दास दासियां दौड़ पड़े। ये हमारे 3 बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब मैं आपको इसी पाठ के मौखिक प्रश्न करवाऊंगा, वो ध्यान से समझें, सुने। हाँ बेटा, इसके मौखिक प्रश्न अभी मैं करवा रहा हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मैं इसके मौखिक प्रश्न उत्तर आपको करवा रहा हूँ। ये भी ध्यान से सुने, देखें, समझें। मौखिक मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, और गरीब माँ व्याकुल क्यों हो उठी? गरीब माँ, मौखिक प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है, गरीब माँ व्याकुल क्यों हो उठी? इसका उत्तर है व्याकुल क्यों हो उठी, क्योंकि वह अपने क्योंकि वह अपने बेटे को राजकुमार से सोने का खिलौना नहीं दिलवा सकी, इसलिए वह व्याकुल हो उठी। गरीब माँ व्याकुल क्यों उठी? क्योंकि वह अपने बेटे को राजकुमार से सोने का खिलौना नहीं दिलवा सकी, इसलिए वह व्याकुल हो उठी। प्रश्न नंबर 2 देखिए, खिलौना न मिलने पर दीना पुत्र ने क्या किया? खिलौना न मिलने पर दीना पुत्र ने क्या किया? इसका उत्तर देखो बच्चों। दीना पुत्र ने मिट्टी के गुड्डे को मिट्टी में फेंक दिया। दीना पुत्र ने मिट्टी के गुड्डे को मिट्टी में फेंक दिया। अगला प्रश्न नंबर 3 है, राजकुमार क्यों मचल रहा था? प्रश्न नंबर 3 है, राजकुमार क्यों मचल रहा था? इसका उत्तर देखो बच्चों। राजकुमार सोने का
खिलौना लेने के लिए मचल रहा था। राजकुमार सोने का खिलौना लेने के लिए मचल रहा था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, राजअठी किसे कहा गया है? प्रश्न नंबर 4 है, राजअठी किसे कहा गया है? राजअठी राजपुत्र को कहा गया है। राजअठी राजपुत्र को कहा गया है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, दीना के लाल ने कौन सा खिलौना फेंक दिया? दीना के लाल ने कौन सा खिलौना फेंक दिया? दीना के लाल ने मिट्टी का खिलौना फेंक दिया। दीना के लाल ने मिट्टी का खिलौना फेंक दिया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, खिलौना नामक कविता के कवि कौन हैं? खिलौना नामक कविता के कवि कौन हैं? उत्तर देखिए, इस कविता के कवि हैं श्री सियाराम शरण गुप्त। श्री सियाराम शरण गुप्त। ये हमारे 6 मौखिक प्रश्न थे जो मैंने अभी आपको करवाए। एक बार फिर से मैं आपको दोहरा रहा हूं, ये प्रश्न फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुने। पहला प्रश्न था, गरीब माँ व्याकुल क्यों हो उठी? गरीब माँ व्याकुल क्यों हो उठी? इसका उत्तर है बच्चों, क्योंकि वह अपने बेटे को राजकुमार से सोने का खिलौना नहीं दिलवा सकी, इसलिए वह व्याकुल हो उठी। व्याकुल का अर्थ होता है बेचैन, परेशान। प्रश्न नंबर 2 है, खिलौना न मिलने पर दीना पुत्र ने क्या किया? प्रश्न नंबर 2 है, खिलौना न मिलने पर दीना पुत्र ने क्या किया? दीना पुत्र ने क्या किया? खिलौना न मिलने पर दीना पुत्र ने क्या किया? दीना पुत्र ने मिट्टी के गुड्डे को मिट्टी में फेंक दिया। दीना पुत्र ने मिट्टी के गुड्डे को मिट्टी में फेंक दिया। प्रश्न अगला है, राजकुमार क्यों मचल रहा था? राजकुमार क्यों मचल रहा था? राजकुमार सोने का खिलौना लेने के लिए मचल रहा था। प्रश्न नंबर अगला है, राजअठी किसे कहा गया है? राजअठी किसे कहा गया है? इसका उत्तर है बेटा, राजअठी राजपुत्र को कहा गया है। प्रश्न नंबर 5 है, दीना के लाल ने कौन सा खिलौना फेंक दिया? दीना के लाल ने कौन सा खिलौना फेंक दिया? दीना के लाल ने मिट्टी का खिलौना फेंक दिया। प्रश्न लास्ट है, आखिरी प्रश्न नंबर 6, खिलौना नामक कविता के कवि कौन हैं? कविता को लिखने वाला कवि होता है
और कविता को लिखने वाली कवित्री कहलाती है। तो इसके कवि, इसके लेखक हैं श्री सियाराम शरण गुप्त। ये कहानी किसने लिखी है? कविता किसने लिखी है? खिलौना नामक कविता किसने लिखी है? श्री सियाराम शरण गुप्त जी ने। ठीक है बच्चों, ये आज का होमवर्क जो मैंने आपको करवाया, पाठ 4 के बहुविकल्पी प्रश्न व मौखिक प्रश्न मैंने आज आपको करवाए हैं। इनको आपको अच्छे तरीके से साफ कॉपी के अंदर सुंदर लिखाई में